हुकूमत का अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुला ली। तमाम कौमी सियासी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान को भी APC में बुला लिया। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक के असद कैसर और परवेज़ खटक से राबते। वज़ीर आज़म की तरफ से इमरान खान को APC में शिरकत की दावत दी। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग से कौम पर इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। इमरान खान का ट्वीट लिखा, वो इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करते। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई। फस्ताहियत के जरिए जमहूरियत का कत्ल किया गया। दहशत गर्दी को अपने नाक तले फैलने के इजाज़त दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पेशावर में पुलिस लाइन्स आमद, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी भी की। सिंध हुकूमत की जानिब से शोहदा और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, शोहदा के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में इलेक्शन तारीख से मुतल्लिक PTI की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। मजीद समात 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समात अदालत ने कहा, गवर्नर को छोड़ें, इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, कोई नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, 90 रोज पूरे होने में वक्त है। रहनुमा PTI असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालती कार्रवाई के बाद इंतखाबात होने में कोई इब्हाम नहीं रहा। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन भी मानते हैं इंतखाबात 90 दिन में होने हैं, लेकिन तारीख देने को तैयार नहीं। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात। पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने पुलिस तलबी को मुअत्तल किया था, FIR दर्ज करने से नहीं रोका। इस ऑर्डर पर तौहीन कैसे हो गई? अदालत ने मजीद समात 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। थाना मरी में दर्ज मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, संगीन नताइज की धमकियां देने की दफात शामिल हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज चौथा रोज। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारा आज तो अहम मामलात निपटाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कम अज कम फी लीटर कीमत के अंदाजे मुरतब किए जाएंगे। बिजली और गैस की कीमतों में जून तक कम अज कम 9% इजाफे पर बातचीत जारी। तीनों शोबों के तखमीनों की बुनियाद पर FBR टैक्स का टारगेट फाइनल किया जाएगा। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2 रुपये 64 पैसे महंगा होकर 274 रुपये में ट्रेड होने लगा। वजीर खजाना इसहाक डार की आमद के बाद डॉलर 45 रुपये महंगा हो चुका। शहबाज हुकूमत के कयाम से अब तक डॉलर की कदर में 91 रुपये इजाफा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपया महंगा 277 रुपये में फरोख्त। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 50 करोड़ डॉलर कमी, 3 अरब डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर आलमी अदायगियों के सबब कम हुए। कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 65 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। मुल्क के मजमूई ज़खायर 8 अरब 74 करोड़ डॉलर रह गए। रवां साल के पहले माह में ही एक्सपोर्ट में कमी रिकॉर्ड। दिसंबर 2022 की निस्बत जनवरी 2023 में एक्सपोर्ट में 4.41% कमी हो गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक जनवरी में दिसंबर की निस्बत 9 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की एक्सपोर्ट कम हुई। सनतकारों का कहना है कि खाम माल ना मिलने और डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से एक्सपोर्ट कम हुई।
खाम तेल की दरामद के लिए रूस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। आइंदा मुलाकातों में तिजारती शराइत, खाम तेल की खुसूसियात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। सेनेट में पेट्रोलियम डिवीजन का तहरीरी जवाब। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस से मुआहदे की कमर्शियल तफसीलात मार्च से कबल तय हो जाएंगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बताया, हुकूमत जल्द सोलर से मुतल्लिक सहूलत देने के लिए पॉलिसी ला रही है। वज़रा की अदम हाजिरी पर अपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट ने कहा, वज़रा की अदम शिरकत पर वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। चौधरी शुजात के भाई वजाहत हुसैन और भतीजे मोन सलाही पर एक और मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल समेत 8 संगीन दफात शामिल। मुकदमा नून लीगी रहनुमा मोहम्मद अली की मुदियत में दर्ज हुआ। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एक और कार्रवाई। थाना एंटी करप्शन के बाद FIA में भी मुकदमा दर्ज। मोन सलाही और अली अफजल शाही समेत 8 अफराद नामजद। दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का बड़ा कदम। सिंध में एक और सर्किट कोर्ट की मंजूरी। मीरपुर खास में सिंध हाई कोर्ट का सर्किट कायम किया जाएगा। जगह की फराहमी के लिए सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर के अवाम इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो की अमरीकी वजारत खारजा के अहदेदार डेरिक शाउले से मुलाकात में पाकिस्तान में इक्तसादी तरक्की और सैलाब मुतासरीन की बहाली पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने में मुलाकात के दौरान मौसमियाती बहरान से निमटने के अज़्म का अयादा। डेरिक शाउले का कहना था कि अमरीका इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मुलाकात में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और खवातीन के हुकूक पर तशवीश का इजहार किया गया। इसराइल के मजालिम के खिलाफ खुलकर बोलने वाली अमेरिकन रुकन पार्लियामेंट इल्हान उमर को खामोश करवाने की कोशिश। रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट इल्हान उमर को ऐवान की खारजा अमूर कमेटी से हटा दिया। अफ्रीकी निजाद इल्हान उमर इस्लामोफोबिया के खिलाफ बुलंद आवाज़ हैं। अमरीकी रियासत की इसराइल नवाज पॉलिसीज़ की भी नाक़िद रहीं। इल्हान उमर ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ बोलती रहूंगी। रूसी तेल की कीमतों को महदूद करने के हवाले से यूरोपीय यूनियन का इजलास आज होगा। 5 फरवरी से रूसी तेल की कीमत $45 फी बैरल तक महदूद की जा सकती है। एक रोज कबल इजलास में यूरोपीय यूनियन के अरकान में इत्तफाक़ राय नहीं हो सका था। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। 8 अफराद हलाक। पेंसिल्वेनिया से मैनहट्टन तक निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। लाखों लोग बिजली से महरूम। बर्फानी तूफान से 2300 से ज़ायद परवासें मनसूख। सड़कें बंद हो गईं। न्यूयॉर्क और दूसरे बड़े शहरों में दर्जा हरारत -17 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। अमेरिका ने फिलिपाइन से फौजी अड्डे ले लिए। अमेरिका बहिरा जनूबी चीन और ताइवान के आसपास निगरानी करेगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा की मनीला में फिलिपाइन के सदर से मुलाकात। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली सरगर्मियों से निमटने पर तबादला ख्याल। चीन का शदीद रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमेरिकी इक़दामात इलाकाई कशीदगी को बढ़ाएंगे। और जानदार अदाकारी किरदार में हकीकत का रंग भरने के फन से मालामाल वर्सटाइल अदाकार क़याम सरहदी को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। क़याम सरहदी ने शानदार फ़नी सलाहियतों से अपना एक अलग मकाम बनाया। ड्रामा सीरियल मन चले का सौदा दहलीज समेत कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।